हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको रिवर्सल ट्रेड प्लेस करके दिखाएंगे कि रिवर्सल पर हम लोग ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। फिर आप कहोगे दी हमें समझ नहीं आया और आप हमको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, रिवर्सल ट्रेड प्लेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला होता है कि हर कैंडल पे हम लोग रिवर्सल के लिए प्लेस करते हैं, बट ये तरीका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि हर कैंडल पर अगर हम ट्रेड प्लेस करेंगे रिवर्सल के लिए तो हमारी ट्रेड क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। जैसे कि ये कैंडल रेड बनी एंड रेड बनी एंड रेड बनी, तो हम रिवर्सल के लिए अगर जाते तो हमारी मल्टीपल ट्रेड क्या हो जाती, लॉस हो जाती। तो हमें पहला काम को जो अवॉइड करना है, नहीं करना, वो है तुरंत हमें रिवर्सल के लिए कभी नहीं जाना। हमको 2 या 3 या 4 कैंडल का वेट करना है, उसके बाद हमें क्या जाना है, रिवर्सल के लिए ट्रेड को प्लेस करना है। एंड देखिए यहाँ पर मार्केट इतना मूव ऊपर होते हुए गया, उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट रिवर्स आया, जस्ट उसने 2 कैंडल को क्रिएट किया एंड मार्केट इस इस सपोर्ट को टच करने के लिए नीचे आ रहा है। ओके, अगर ये सपोर्ट को टच कर लेता है, नेक्स्ट ट्रेड में रिवर्सल के लिए अप डायरेक्शन के लिए मूव करूंगी, क्योंकि मैं अगर जस्ट ही रिवर्सल के लिए जाती तो मुझे क्या देखने को मिलता, लॉस देखने को मिलता। और कहीं ना कहीं लॉस होने के ये रीजन भी बनते हैं। आगे चल के जब आप ट्रेड करते हो या ट्रेड करते भी होगे, बहुत से मेंबर्स तो ट्रेड करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं वो लोग, वो रिवर्सल के लिए जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि रिवर्सल रियलिटी में किस तरीके से हमें जाना चाहिए और कहाँ पर हमें ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो कैंडल बन रही है, अगर ये यहाँ तक इसको टच करती है तो मैं जस्ट नेक्स्ट ट्रेड किधर जाऊंगी, अप डायरेक्शन के लिए मूव करूंगी। मार्केट ने जस्ट इसको टच किया एंड उसके बाद मूव कर रहा है अप डायरेक्शन के लिए, तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड का रिस्क ले लिया है अप डायरेक्शन के लिए, और ये ट्रेड आईटीएम होगी। अब आप कहोगे कि दी आपने इतना लेट क्यों ट्रेड प्लेस किया। देखो गाइस, मार्केट ने जब ये कैंडल जो बन रही है, इसकी विक देखिए, यहाँ तक इसने विक को फॉर्म करके एंड इसको टच कर लिया है, सपोर्ट को क्या कर लिया, टच कर लिया। तो मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल देगा और मेरी ट्रेड क्या होगी, आईटीएम देखने को मिलेगी। उसी बेसिस पर मैंने क्या किया, ट्रेड प्लेस कर जस्ट रिवर्सल के लिए जाती, एक पैटर्न छोड़ के। अदरवाइज आपको कभी भी रिवर्सल के लिए जस्ट ट्रेड प्लेस नहीं करनी, अदरवाइज आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो कोशिश करो कि कम टाइम में ज्यादा नॉलेज लेना सीखो। यहाँ पर देखो देखो मार्केट अप के लिए मूव हो रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेड जो प्लेस की हैं, 4 ट्रेड प्लेस कर दिए अप डायरेक्शन के लिए। अब आप कहेंगे दी आपने इतनी जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस करने का क्या डिसीजन हो गया कि आपने अप के लिए जस्ट ट्रेड प्लेस कर दी, और आपके जो टाइम फ्रेम था वो भी कम निकल चुका है और आपका टाइम फ्रेम भी नहीं बचा, तो आपने ट्रेड प्लेस कर दी। इफ आपकी ट्रेड एंट्री की वजह से लॉस हो जाएगी, तो क्या आपने रिवर्सल की वजह से ट्रेड प्लेस कर दी। हाँ, देखो मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझाना चाहती हूँ कि जब हम रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं और मार्केट हमारा रिवर्सल करने वाला होता है, रियल रिवर्सल, तो मार्केट क्या करता है, वहां पर कुछ टाइम तक 1 या 2 कैंडल क्या करता है, ग्रीन या रेड में कन्वर्ट करता है। ओके, जैसे मार्केट जब डाउन ट्रेंड से अप डायरेक्शन के लिए मूव हुआ, तो यहाँ पर हमें 2 या 3 कैंडल क्या देखने को मिलेंगी, ग्रीन देखने को मिलेंगी। सेम कंडीशन मार्केट ने जब डाउन के लिए मूव हुआ, तो मार्केट ने 2 कैंडल बैक टू बैक रेड क्रिएट की हैं, उस बेसिस पर भी हम लोगों को 2 कैंडल देखने को मिलने चाहिए। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड फॉर्म था, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है, ट्रेड हमारी रिवर्सल के लिए मिलेंगी, तो हमने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया एंड यहाँ पर मार्केट ने लास्ट मोमेंट पे गैप अप भी दिया था, उसको फिल कर दिया। अब आप कहोगे नेक्स्ट कैंडल में भी तो दीदी गैप अप दिया है, उसको क्यों नहीं उसने फिल करने के लिए गया। यही होती है साइकोलॉजी। अब बताइए, यहाँ पर 2 कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट क्या आया, ग्रीन कैंडल क्रिएट की ना, यहाँ पर डाउन था, मार्केट ने 2 कैंडल ग्रीन बना के रेड बना दी, जबकि मार्केट ने 2 गैप अप दिया था। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, मार्केट ने गैप अप दिया एंड सेकेंड कैंडल उसके जस्ट बराबर की कैंडल बना दी है, तो यहाँ पर पहले से ही जगह थी इतनी ज्यादा, उसको फिल करने के लिए आना चाहिए। दूसरा, मार्केट में इतने ज्यादा सेलर थे, उसने 2 कैंडल बड़ी मुश्किल से ग्रीन बना पाई, उसके बाद उसको नीचे आना ही था।
अब यहाँ से जब ये रिवर्सल के लिए टर्न लेगा तो उससे पहले मार्केट क्या बनाता है, स्टक बनाता है। मे भी चांसेस रहते हैं कि वो स्टक बना के उसके बाद ही रिवर्सल करता है। तो उस बेसिस पे हमें किधर जाना चाहिए, क्या हमें ट्रेड रिवर्सल के लिए प्लेस करनी चाहिए। देखो जब पैटर्न बनते हैं या कलर पैटर्न हो गया या फिर मान के चलते हैं 2 स्टेप पैटर्न हो गया, 3rd स्टेप पैटर्न हो गया या 5 स्टेप पैटर्न हो गया, तो क्या हो गया उस टाइम पर क्या होता है, कैंडल क्या करती, ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बनाती या 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन 1 रेड ऐसे कॉम्बिनेशन करती है, जिससे क्या होता है हमें तभी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उस टाइम हम रिवर्सल के लिए जाएंगे तो मे भी लॉस होने के चांसेस है। फिर हमें डिसीजन क्या लेना होता है, फिर हमें हर कैंडल पर ही डिसीजन लेना होता है कि ग्रीन तो ग्रीन रेड तो रेड। ओके, जस्ट नेक्स्ट करेंसी पेयर पे फाइंड करेंगे एंड हमने 2 स्टेप में ही कितना 15-20 का कैपिटल इंक्रीज किया। अब जस्ट वेट करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको यूएसडी पीकेआर ओटीसी एंड यूएसडी पीकेआर ओटीसी में आप देख रहे हैं कि गैप अप दिया था और मेरी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगी भाई, ऑलरेडी आप लोग भी करेंसी पेयर पे जाते होंगे एंड आप भी सोचते होंगे यहाँ तो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है तो मैं ट्रेड भी नहीं प्लेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमें जाना है रिवर्सल के लिए तो मैं कैसे जाऊँ भाई, ट्रेंडी मार्केट है, वहां पर भी हमें डिसीजन जो लेने होते हैं कि हम आपके लिए ही मूव करते रहेंगे, नहीं हमें रिवर्सल के लिए भी जाना होता है। तो हम कैसे जाएंगे, अब वही डाउट होते हैं कि हमें रिवर्सल के लिए कैसे जाना। अब देखिए इस कैंडल में बहुत अच्छे से गैप दे रखा है, अगर नेक्स्ट कैंडल में गैप नहीं होता है, ओके गैप हो गया है, लास्ट टाइम पर गैप हुआ है, तो मैं अप के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 5 ट्रेड प्लेस की हैं अप डायरेक्शन के लिए। क्यों की है उसका एक रीजन है, क्योंकि देखो पहले कैंडल में गैप हुआ है, सेकंड कैंडल में भी गैप हुआ है। आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं दिखा दूं, यहाँ पर भी इसने गैप दिया है तो मैं अप के लिए गई। अगर यही कैंडल में मैं रिवर्सल के लिए जाती तो इस कैंडल में क्या होता है, गैप नहीं होता, ऑलरेडी 2 या 3 कैंडल पहले से ही बन चुकी होती है। उसके बाद मैं डिसीजन लेती डाउन के लिए या रिवर्सल के लिए बोल सकते हैं। ओके, तो मेरी ट्रेड क्या होती, प्रॉफिट देखने को मिलती 101%। मैं श्योर हूँ कि 100 एक्यूरेसी के साथ कि वो रेड कैंडल में ही कन्वर्ट होती। अभी क्या हुआ, अभी मार्केट ने क्या किया, बार बार गैप दे रहा था, मार्केट ट्रेंड में मूव हो रहा है तो मैं अप के लिए डिसीजन ली, ना कि रिवर्सल के लिए डिसीजन ली। अगर ये कैंडल जो बन रही है जस्ट क्लोजिंग करने के बाद अगर ओपनिंग करती है, देखो इसने लास्ट मूवमेंट पे क्लोजिंग करने के बाद ओपनिंग नहीं की है, तो मैं डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस नहीं कर सकती, मैं रिवर्सल के लिए नहीं जा सकती हूँ। मैं जब रिवर्सल के लिए नहीं जा सकती हूँ तो यहाँ पर मैं रिवर्सल कैसे ट्रेड प्लेस कर दे। अब आप कहोगे दी ये तो गैप अप हुआ है, गैप डाउन के लिए मूव हो रही है। देखो लास्ट मूवमेंट पे देखेंगे हमने क्या बोला, जब हमें ट्रेड प्लेस करनी होती है तो हमें डिसीजन लास्ट टाइम पर लेने होते हैं 5 या 6 सेकेंड के अंदर। ओके, अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि मेरी बैक टू बैक इसी करेंसी प्रॉफिट हुई नहीं ना, नेक्स्ट करेंसी पेयर हमने फाइंड किया है ना, अपॉर्चुनिटी का वेट किया, उसके बाद मैंने ट्रेड प्लेस किया। चाहती तो मैंने जस्ट प्रॉफिट करने के बाद मैं रिवर्सल के लिए डिसीजन को चेंज किया, क्योंकि लास्ट मूवमेंट पे गैप अप दे दिया था। जब गैप अप दे दिया है तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं की, और इफ अगर मैं करती तो मेरी ट्रेड क्या होती, लॉस हो जाती। उसका रीजन है, पहले तो मार्केट ने गैप दिया एंड इसको भी गैप किया है, मार्केट ने एक छोटी सी कैंडल कन्वर्ट कर दी है रेड। क्या मार्केट ये दिखाना चाहता है कि नीचे जाएंगे, नहीं, ये मार्केट ऊपर ही मूव करेगा। अभी इसने एक एरर कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि इसने इतना ज्यादा गैप देने के बाद इस गैप को ही इस कैंडल ने फिल किया है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुई, इस गैप को ही ओनली फिल किया है। तो यहाँ पर हम इस चीज को कंसीडर नहीं कर सकते। तो कोशिश करो कि हम रिवर्सल पर जब जाएं ना, तो हमें उससे पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में गैप तो नहीं हुआ, मार्केट में कहीं पैटर्न तो नहीं फॉर्म हो रहा। अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है या बार बार गैप हो रहा है या फिर किस तरीके का गैप हो रहा, मार्केट ट्रेंडी है, तो वहां पर रिवर्सल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पर हमें डिसीजन चेंजेस कर लेने चाहिए। ओके, नेक्स्ट करेंसी पेयर को फाइंड करेंगे एंड देखते हैं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम रिवर्सल के लिए जाएंगे, उससे पहले हम लोग 2 कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, मेरे कर्सर पे फोकस दीजिएगा, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। अगर वो टच करता है तो नेक्स्ट ट्रेड मैं आपके लिए डाउन के लिए लूंगी, अदरवाइज मैं यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस
नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो स्ट्रैटेजी है या मैं जो जिस चीज़ को अप्लाई करती हूँ या जो चीज़ देखती हूँ, जो साइकोलॉजी लगाती हूँ, उसके थ्रू अगर आप करोगे ना तो कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, क्योंकि मार्केट को एनालिसिस करना कोई हलवा नहीं है। ओके, कोई ऐसी नहीं है कि कोई वाटर नहीं है जो आप पी लोगे और बस हो जाएगा। ओके, तो कोशिश करो कि समझने की कि रिवर्सल भी हुआ है तो क्यों हुआ है, रिवर्सल हमें जाना है तो क्यों जाना है, क्या यहाँ पर कोई कैंडल ने ऐसा कुछ किया है जिससे दी रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, या फिर मैं जब सीरीज में ट्रेड देती हूँ या मैं जब आप लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड करती हूँ तब आप लोग देखा करिए कि यहाँ पर क्यों दी ने ये हमें जो ट्रेड दी या कैंडल्स अपॉर्चुनिटी दी है वो क्यों दी है। ओके, अब आप लोग देखें यहाँ तक मार्केट ने टच किया, मैंने जस्ट सैम बोला था इसने विक क्रिएट करके यहाँ तक मार्केट को टच किया, एंड टच करने के बाद मार्केट ने क्या किया, विक को क्रिएट किया। बॉडी क्या है, बॉडी भी है, लेकिन बॉडी के साथ नहीं टच किया, इसने यहाँ पर विक क्रिएट की एंड इसने यहाँ पर विक क्रिएट की। अब दो दो विक होने के साथ क्या हो गया, दो, अब एक के साथ एक और है उसको भी फिल करने हैं भाई, यहाँ पर मार्केट को फिल करने जाना चाहिए था ना। ओके, बट मार्केट कोई नहीं है, यहाँ पर भी उसने विक को क्रिएट कर दिया। अब दोनों जगह पर अब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो देखेंगे कि इस जगह को अभी तक किसी ने की कवर नहीं किया, तो मार्केट क्या करेगा, इस जगह को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं मूव करेगा। अब ये कैंडल लास्ट मूवमेंट में 5 सेकंड के अंदर क्या बना रहा है, क्या बना, रेड बना दी ना। अब ये रेड कैंडल बनी है, अब लास्ट में गैप डाउन दे दिया है, गैप डाउन दिया, लेकिन इस जगह को फिल करने के लिए मार्केट अभी नहीं गया, तो हमें क्या तुरंत रिवर्सल के लिए जाना चाहिए, नहीं, हमें इस कैंडल का जो गैप डाउन हुआ है ना हमें अब तो वेट करना ही है, और अगर ट्रेड भी प्लेस करनी है ना तो हमें सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। देखो, एक तो इन जगह जो जगह थी दोनों कैंडलों की विक थी, इसी कैंडल को सिंगल कैंडल को कवर कर देना चाहिए था, जो कि मार्केट यहाँ तक टच करने के लिए कवर करने के लिए गया, बट मैंने जैसा कि बोला था कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस वी हो रहा है तो मार्केट चांसेस रहेंगे अगर उसको टच करने के बाद रिवर्सल आ सकता है, उसने दोनों कामों को पूरा किया है। अब हम यहाँ पर अगर ट्रेड प्लेस करते तो हमारी क्या हो जाती, कंफ्यूजन हो जाती कि हमें जाना तो जाना किधर है, और जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो वहाँ पर हमें कभी भी ट्रेड का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि हमें उस टाइम पर ट्रेड का डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए जिस टाइम पर हमारे अंदर, हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो, क्योंकि जहाँ कंफ्यूजन होती है वहाँ ज़्यादा लॉजिक्स हो जाते हैं, ज़्यादा थॉट हो जाते हैं, ज़्यादा सोचने की वो हो जाती है, और उस टाइम पर जो आपका रियल डिसीजन होता है आप कभी भी नहीं ले सकते हो। ओके, तो कोशिश करो रिवर्सल पे हमें कब जाना है, जब ट्रेंडिंग मार्केट से मूव होकर और हमें पता है कि एक कैंडल बनी है एंड नेक्स्ट उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज ट्रेड को नहीं करेंगे। सेकेंड हमने स्टेप आपको बताया था कि जब भी मार्केट एक ट्रेंडी होता है और ट्रेंडी मार्केट में ग्रीन या टू बैक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है तो थर्ड कैंडल क्या हम ग्रीन के लिए जाएंगे, नहीं, थर्ड कैंडल हमें डाउन के लिए आनी है, तो 101% आपकी ट्रेड क्या होगी, प्रॉफिट होगी। ओके, तो कोशिश करो ये छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जिनको आप नोट करो। देखो यहाँ पर मार्केट डाउन था, बैक टू कैंडल रेड ग्रीन बनी, थर्ड कैंडल हमारी डाउन आई है एंड मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर बैक टू बैक क्या रेड कैंडल देखने को मिली, एक कैंडल ग्रीन देखने को मिली, सेकेंड कैंडल हमें रेड देखने को मिली, लेकिन ये ट्रेंडी ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, अदरवाइज आप सोचो कि एक पैटर्न टाइम पर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत रेयर होती है। ओके, तो कोशिश करो एंड समझो, सीखो एंड रिवर्सल आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो डीप आपको कोर्स में तुम्हें समझाती हूँ, लाइव क्लास में आकर 1 घंटे की जो लाइव क्लास दी जाती है उसमें भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको बेसिक तो कवर हो ही जाएगा एंड एडवांस तो हम आपको, जब तक लाइव क्लास आप 1 घंटे की ज्वाइन करते हो ना, अगर आप पूरा फोकस करोगे ना तो आपको 1 घंटे में कम से कम रिवर्सल आपका 3 बार रिवाइज हो जाएगा। पहला आपने यूट्यूब पे देखा, सेकंड आपने लाइव क्लास में देखा, थर्ड आपको कोर्स में मिलेगा, तो 3 बार आपका हो गया है ना। ओके, मन किया तो बीच में भी अगर आप पूछ सकते हो जब आपका मन है,
तो वहाँ पर भी हम आपको बता देंगे। तो आपको 3 या 4 बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कैसे कहाँ पर हमें चेंज करने होते डिसीजन और कब हमें ट्रेड प्लेस करनी है होती है। तो आई होप आप लोगों को ये डिसीजन एंड जो हमारी सोचने की क्षमता है उसको कैसे चेंज करना है, रिवर्सल के लिए कैसे ट्रेड प्लेस करनी है, ये समझ आया होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मार्केट से ऐसी प्रॉफिट बनाते रहिए।